नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों शुरुआत करते हैं एनालिसिस की और देखते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है। दोस्तों हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि भाई मार्केट की अगर मूवमेंट ऊपर की आती है तो मैं उसको चेज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत स्लो मूवमेंट रहेगी और वहाँ पे प्रीमियम डीके जो है वो ज़्यादा हैवी रहेगा। और हमारा जो पैटर्न अभी बन रहा है उस पैटर्न की वजह से भी मैं ऊपर जानी जानी हुई वाली मार्केट को फॉलो नहीं करूँगा। तो करंट में जो पैटर्न चल रहा है दोस्तों वो मैं आपको समझा देता हूँ। और ये वनडे का चार्ट है दोस्तों। और यहाँ पर जो करेक्शन पैटर्न है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, और वो किस तरीके से नज़र आ रहा है तो वो हम फटाफट से रीएनालाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको एनालाइज ऑलरेडी कर रखा है। तो हम इसको रीएनालाइज़ कर लेते हैं दोबारा से। तो दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी 5 मूव ऊपर के कंप्लीट हो चुके थे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 मूव पूरे होने के बाद करेक्शन आता है। ठीक है, और करेक्शन जो होता है वो ए बी और सी पैटर्न में होता है। तो यहाँ पर उसी करेक्शन वेव की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ए कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर बी बनने की तैयारी हो रही है, और फिर ये सी के पैटर्न में आपका ये वेव पूरी हो जाएगी, मतलब करेक्शन पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी क्योंकि करेक्शन अभी ड्यू है, पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मैं ऊपर का मूव जो है कैप्चर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अब पैटर्न तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा बाउंस आने की उम्मीद है, डेफिनेटली है। ठीक है, और बाउंस अगर आने की उम्मीद है तो मैं उस बाउंस को प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर बाउंस भी आना है तो किस तरीके से आना है उसको हम 1 घंटे के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए ऊपर का कोई भी मूव आता है, ठीक है, तो वो कम से कम 5 मूव के अंदर कंप्लीट होता है। ठीक है, और मैंने आपको एक कल की मतलब वीडियो में ये भी समझा रखा है कि भाई 4 तारीख का जो हाई है वो डिफ़िकल्ट होगा मार्केट के लिए, मार्केट को मतलब काटना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, तो इसको भी हम ख्याल रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर ऊपर का मूव आना है तो कैसे आएगा? 5 मूव में आएगा। तो यहाँ पे 5 मूव कैसे काउंट होंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो उसको हम पैटर्न के अंदर जाके और 5 मूव जैसे आते हैं 1 2 3 4 5, वैसे ही यहाँ पे 5 मूव आएंगे। तो यहाँ पर कैसे होगा वो? ये हो गया 1, ये हो गया दोस्तों 2, अभी चल रहा है 3। ठीक है, 3 चल रहा है अभी, जो कि 300 के आसपास जाके कंप्लीट होना चाहिए। फिर आएगा नीचे का 4 और फिर जाके 5 कंप्लीट होगा। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट विल रिएक्ट। ठीक है, और इसको 5 मूव पूरा करने में मेरे हिसाब से अभी 3 4 दिन लगने चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ये तीन पूरा 5 मूव कंप्लीट होने के बाद अगर आप इसको वनडे पे देखोगे तो आपका फिर ये कैसे बन जाएगा? ये आपका बन जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या कंप्लीट हो जाएगा? बी। ठीक है, बी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर ए कंप्लीट हुआ और ये 5 मूव को मिलाकर एक मूव बनता है अपसाइड का, इसलिए यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा बी। उसके बाद हम जाएंगे सी के अंदर। तो यहाँ पर अभी भी मैं यही बोलूँगा कि देखो, थोड़ा सा मतलब जो कल बातें रिपीट की थी वही बोलूँगा। प्ले करना है तो इंट्राडे कर लो, छोटी क्वांटिटी से कर लो। अब मूव को प्ले नहीं करना तो बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। और बाकी जो भी है वो आपकी मर्ज़ी। मैं तो यहाँ पर आपको केवल सलाह दे सकता हूँ। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो एफ आई आईज़ लोग जो हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, एफ आई आईज़ लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहे। 2 दिन हो गए लगातार कुछ भी नहीं कर रहे। लॉन्ग पोजीशन आज भी क्लोज़ किए हैं, शॉर्ट पोजीशन ज़्यादा लॉन्ग पोजीशन क्लोज़ किए हैं। तो ओवरऑल जो है सिचुएशन, और वो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट भी नहीं कर रहे। शॉर्ट पोजीशन अगर क्लोज हुई हैं थोड़ी बहुत तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट भी नहीं कर रहे। तो यानी कि 3 दिन से देख सकते हो लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो जो है वो बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल मतलब कहीं नहीं गया। तो वो एक्टिव नहीं है इस वक्त। वो भी जानते हैं कि थोड़ा सा बुलिशनेस मार्केट में हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा उनके लिए, क्योंकि उनको तो माल चिपकाना ही है ना। इक्विटी सेगमेंट में वो आज भी चिपका रहे हैं, इक्विटी सेगमेंट में माल। तो आप देख सकते हो उनका इक्विटी सेगमेंट में हाल क्या चल रहा है। एफ आई एस का वो रेगुलरली सेलिंग कर रहे हैं, आज भी उन्होंने सेलिंग की है। ठीक है जी, तो वो भी चाहते हैं थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाए ताकि उनको हाई लेवल पे मार्केट में माल बेचने को मिले। क्लियर हो गई बात? तो इस डाटा को हम रीटेस्ट कर लेते हैं। एफ आई एस कुछ नहीं कर रहे, एफ आई आई भी शांत बैठे हुए हैं। बी वेव कंप्लीट हो जाएगी तो देन इट इज़ गुड। डाटा रिटेल जो है वो देख सकते हो आप।
रिटेल जो है वो धीरे धीरे, मैंने कल कहा था कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाने की कोशिश तभी कर पाएगा जब रिटेल जो है यहाँ पे अपनी बुलिश पोजीशंस क्लोज करेगा। तो आज उन्होंने 4 लाख के आसपास अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं लॉन्ग वाली, ठीक है। और इनकी ये पोजीशंस बनी कहाँ थी, ये पोजीशंस इनकी यहाँ पे 25,200 250 25,000 के आसपास बनी हुई थी। तो यहाँ पर अभी 25,200 250 आया भी नहीं है और यहीं इनकी पोजीशंस बनी हुई थी, वहीं क्लोज होनी शुरू हो गई, यानी कि इनकी पोजीशंस या तो कॉस्ट टू कॉस्ट कटी हैं या फिर इनकी लॉस में कटी हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अभी आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिटेल को अभी फ़ायदा होता नहीं है, 90% टाइम जो है रिटेल लॉस में ही रहता है, ये सेबी ने भी कहा है और ये चीज़ हमारी डाटा भी मेंशन आपको कर रहा है। तो रिटेल अभी क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। एफ ओवरऑल मैंने बता दिया, डाटा एफ का है वो न्यूट्रल है, 3 दिन से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रोपराइटर थोड़े से बुलिश हुए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एक बाउंस तो मार्केट में ड्यू है और डाटा इसलिए वजह से बुलिश भी दिखा रहा है। तो डाटा जो है वो थोड़ा सा अपसाइड के लिए ही कह सकते हैं। देखो इंट्राडे और पोजिशनल में फ़र्क होता है। इंट्राडे का डाटा जो होता है वो लाइव मार्केट पे बनता है, ठीक है। और ये जो है क्लोजिंग डाटा है जो कि आपको ये बताता है कि भाई नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, क्लियर। तो जो चीज़ें हैं वो ये है सिंपल कि भाई, और देखो जो पोजिशनल है वो बनता है आपका वेव, जो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई हम पता है बाउंस आएगा, काफ़ी दिनों से हम चर्चा भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल इंट्राडे और पोजिशनल जो भी है वो आपको अलग अलग व्यू लेके चलना होता है। तो मैं पोजिशनल करता हूँ हमेशा, तो मैं यहाँ पे इसलिए इंट्राडे प्ले नहीं कर रहा और यहाँ पे मैं जानता हूँ अगर बाउंस आता है तो मैं उसको प्ले भी नहीं कर रहा। रीज़न मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है जी। ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से। ऑप्शन चेन जो है वो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पे मार्केट जो है वो 25,300 पे पुट राइटिंग हुई है, तो यानी कि थोड़ा सा बाउंस कल दिखा सकता है, ठीक है जी। तो 25,300 तक मार्केट अगर आए तो डाउट मत करना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट जो है वो अभी क्या कहना चाह रहा है, मार्केट एक बाउंस के लिए प्ले करना चाह रहा है, ठीक है। और ये पैटर्न भी इसी चीज़ को दिखा रहा है, ठीक है जी। एफ क्या करते हैं वो समझ में आ गया है। तो अब फटाफट से चलते हैं हम अपने बैंक निफ्टी के पैटर्न के ऊपर। बैंक निफ्टी में पैटर्न जो है वो देख सकते हो, मैंने खींचा हुआ है ऑलरेडी। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलेगा ये पैटर्न। इसके अंदर भी सेम है, यहाँ पर ये पूरी ए हो चुकी है और ये 5 मूव के अंदर बी कंप्लीट हो जाएगा। और इसके अंदर भी 4 तारीख का जो हाई है वो 3 तारीख का हाई। और हाँ, इसके अंदर जो है ना ये गैप भी बचा हुआ है, तो ये वाला गैप जो है वो आप ले सकते हो, ठीक है जी। ये गैप, तो ये गैप अगर लोगे तो बढ़िया रहेगा। तो यहाँ तक भी मार्केट आए तो कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में, और मार्केट फिर यहाँ से आपका बी कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी और डाटा आपको समझ में आ गया होगा। और बस यही है, थोड़ा बहुत ऊपर जाए तो आप डाउट मत करना, क्योंकि ये ऊपर जाने का जो प्रक्रिया है वो अभी ड्यू है, ठीक है। लेकिन थोड़ी बहुत, उसके बाद हम वापस से रिज्यूम करेंगे अपना डाउन मूव, ठीक है जी। 3 4 दिन मार्केट और परेशान कर सकता है ऐसे ही स्लो मूवमेंट के साथ साथ, ख्याल रखना और बहुत हैवी पोजीशन में बनाना। और देखते हैं आगे क्या हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करना। थैंक यू सो मच वंस अगेन।